नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सबको सूचना मिल चुकी है, मगर अब होगा क्या? सबसे बड़ी चीज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र अब मान्य किए जाएंगे, किन लोगों के नहीं। क्योंकि डीएलबी के अनुसार अभी तक उनकी रिपोर्ट आई, अभी तक उनके अनुसार मात्र 10,000 फॉर्म ही अप्लाई हो पाया है, जबकि उम्मीद थी कि लाखों की संख्या में हो गए होंगे। मगर जब डीएलबी ने रिपोर्ट दी तो मात्र 10,000 सफाई कर्मचारी के फॉर्म भरे गए हैं। तो ये चिंताजनक बात है, जबकि पद है 23,820। तो क्या इतने कम फॉर्म भरे गए हैं? 20 तारीख तक डेट बढ़ा दी गई है। सबको पता है कि 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक फॉर्मों की अंतिम तिथि कर दी गई है, जबकि त्रुटि सुधार का टाइम भी 21 नवंबर से क्या है, 5 दिसंबर कर दिया गया है। मगर इसमें सबसे बड़ी चीज ये डेट बढ़ाई है, इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि पिछले एक महीने से भी, आज 6 तारीख है, पिछले एक महीने से भी फॉर्म नहीं भरे गए, मात्र 10,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब क्या होगा? इन देखो, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है, तो इसका बड़ा कारण क्या है? इसमें कोई नई चीज जुड़ सकती है क्या, या कोई और चीज आ सकती है क्या? अनुभव की प्राथमिकता में परिवर्तन हो भी सकता है या नहीं हो सकता, यह भी बात करूंगा। क्या होगा अनुभव का? अनुभव फेर बदल होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, दोनों बात करूंगा। डीएलबी क्या सोच रही है, डीएलबी का नया आदेश से क्या आया है, यह भी है। अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं? तो मैंने एक बात का आपको उत्तर दे दिया गया है, अब तक लगभग 10,000 फॉर्म भर दिए गए हैं। कितने फॉर्म भर दिए गए हैं? 10,000 फॉर्म भर दिए गए हैं। तो वैसा पद है 23,820। पद कितने हैं? 23,820। तो अब ये जो 13,000 है, इतने तो बन नहीं सकते। डीएलबी ने काउंटर भी लगाया, और भी चीजें लगाई, और भी चीजें की, मगर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मात्र 10,000 फॉर्म प्राप्त हुए। एक बार पहले मैं न्यूज की तरफ लेकर चलता हूं। यहां पर सीधा है, सफाई भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान कर लें, जिनको पता चल गया है बहुत अच्छी बात है कि अब आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर हो गई है। और इससे आवेदन की तिथि बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि पदों के अनुकूल आवेदन ही नहीं आए। 10,000 आवेदन आए हैं, 23,800 पद हैं, लगभग 14,000 पदों तो वैसे ही खाली है। यानी अब तक जिसने आवेदन किया है उसकी नौकरी पक्की, उसकी नौकरी पक्की। यह बात ध्यान में रख लेना। 20 नवंबर के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई, 20 नवंबर कर दी गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया गया है नोटिस। अब मैं थोड़ा सा यहां ले चलता हूं, यहां भी थोड़ा सा देखिएगा न्यूज़पेपर की जो खबरें हैं या और जो खबर कोई आ रही है, हम उन सब खबरों की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा देखते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती 20 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश में 23,000 से अधिक सफाई कर्मचारी की होने वाली भर्ती अब 20 नवंबर तक आवेदन किए जाने हैं, क्योंकि पूर्व में 6 नवंबर यानी आज तक आवेदन थे, मगर अभी से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया है, क्योंकि करीब 9,000 से अधिक आवेदन आए हैं। तो इससे कारण है पदों के अनुकूल आवेदन नहीं आने के कारण क्या है, इसकी तिथि बढ़ा दी है। एक चीज समझने की कोशिश करना, पद कितने हैं भाई साहब? ये गुरुजी 23,820 पद हैं। कितने गुणा लेंगे गुरुजी? 3 गुणा लेंगे। तो ये 0, ये 6, 8 या 24, 2 बच गए, 9 और 1, 9 और 2 11, और 3 एवं 3 3 2 6, 3 एवं 3 3 2 6 और 1 7, 71,460 लोगों को 3 गुणा में लेंगे। किस में लेंगे? 3 गुना मिलेंगे। 71,460 लोगों को उनको चाहिए, यानी 71,460 फॉर्म आएंगे तो उन सबको डायरेक्ट बिना लॉटरी ही ले लिया जाएगा। अब कौन किसी नगर पालिका, देखो अब हर नगर पालिका की अलग अलग है, किसी नगर पालिका में लॉटरी सिस्टम हो सकता है पदों के अनुकूल। अगर जैसे 100 पद है एक नगर पालिका में, ये देखना एक अलग नगर पालिका है उसमें 100 पद है, 100 पद है, 3 गुणा हुआ तो 300, मगर आवेदन आए यहां 185, तो यहां तो पद क्या हो गए? खाली रह गए। तो इनमें लॉटरी नहीं होगी। यहां पर क्या होगा? लॉटरी नहीं होगी भाई साहब, यहां पर लॉटरी नहीं होगी।
मगर किसी नगर पालिका में 100 पद हैं, 3 गुणा पास किया 300, जबकि आवेदन 500 आ गए, तो भाई साहब इसमें लॉटरी होगी। तो यानी कुछ जगह लॉटरी हो भी सकती है और कुछ जगह नहीं भी। एक नई दिलचस्पी बात बता रहा हूं मैं आपको, एक नई समझने वाली बात बता रहा हूं। तो जिनके पास अब अनुभव है, सबसे बड़ी समस्या क्या है गुरुजी? अनुभव। सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई? अनुभव है। और अनुभव किसका होना चाहिए? नगर पालिका। और नगर पालिका में किसका? अधिकारी का। नगर पालिका में भी किसका होना चाहिए? अधिकारी वाला अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। और अब तक जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग मैं बता रहा हूं, लगभग में कितने हैं भाई साहब? 10,000 पद। कितने खाली रह गए हैं भाई साहब अभी तक? इस अनुसार खाली पद कितने हैं? 14,000। तो ये आपके लिए, जिनके पास नगर पालिकाओं का अनुभव प्रमाण पत्र है, उनके लिए ये चीज रामबाण है। जिनके लिए ये चीज क्या है? रामबाण है। तो इन चीजों को आप देख लीजिए, तो फॉर्म भर दीजिए, नौकरी पक्की है, ये ध्यान रख लिया। कुछ चीजें ये कल कहा नोटिस है, किसी कारणवश से लेट है वीडियो, मगर है वो बहुत सारी चीजों को जोड़कर है। देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब नगर पालिका के जो लोग हैं उनको अनुभव की जरूरत पड़ेगी। और क्या अनुभव में फेरबदल होगा वो भी मैं बात करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर लो। जयपुर स्वास्थ्य साधन विभाग की बड़ी खबर है, सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर अब अभ्यर्थी 20 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन, यानी 14 दिन आवेदन और बढ़ा दिए गए हैं। आवेदन 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक कर सकेंगे। संशोधन ऑनलाइन जमा आवेदन की त्रुटियों में कर सकेंगे, यानी जो कमियां हैं 5 से 21 से 5 तक कर सकेंगे, ठीक है। और डीएलबी या कुमार ये जो बताया है ये नॉर्मल चीज है। तो अब चीजों को समझो, काम फर्जी नहीं होंगे, जेन्युइन व्यक्ति ही नौकरी लगेगा, जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र है वही नौकरी लगेगा। अब ऐसा भी ये डंडोरिया जी जो वाल्मीकि समाज के हैं, इनका जो षड्यंत्र था, इसमें ऐसे बेगुनाह मारे गए हैं, ऐसे लोगों का चूर्ण बना दिया गया है जो बेचारे नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं मगर उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। अगर अब आवेदनों की संख्या रह जाती है वैसा अब कम, तो वरीयता निर्धारित करेंगे, वरीयता। और वरीयता में पहली वरीयता उसको लेंगे जिनके पास नगर पालिकाओं के अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र है। फिर यदि अगर आवेदन के अनुकूल, पदों के अनुकूल आवेदन नहीं होते हैं तो अन्य को अंदर ले सकते हैं, अन्य को। मगर अभी तक ये मेरी राय है, ये मेरा कहना है कि अन्य को लिया जा सकता है अगर 20 नवंबर को पदों के अनुकूल 20 नवंबर को पदों के अनुकूल फॉर्म नहीं भरे गए तो वैसा फिर फेरबदल होने की गुंजाइश है। और पदों के अनुकूल अगर 1 गुना से ज्यादा फॉर्म आ गए ना, फिर नहीं होगा वैसा, फिर नहीं होगा और बाकी सबका हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसमें संयम यह है कि सभी के अनुभव प्रमाण पत्र को वरीयता मिल सकती है अगर फॉर्म पद खाली रहते हैं तो ये भी एक बड़ी चीज है। और कोई चीजें ये देखो, यहां पर भी एक है, चीजें वही है कि 10,000 के करीब आवेदन हुए हैं, 20 तारीख 21 नवंबर से बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि समाज की शीतलता देते हुए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को हटा देना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा देखो, यहां पर थोड़ा देर कर्मचारी चयन उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया जो उपाध्यक्ष है, समाज के लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लेने की मांग की है। यानी उन्होंने क्या किया है, जो वाल्मीकि समाज है उस वाल्मीकि समाज को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही इस भर्ती के लिए आवेदक माना जाए, ये दीपक डंडोरिया कहना है। और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, ये दीपक डंडोरिया ने कहा है, जिससे जो पद हैं वो क्या हो, भर सके और काम है वो सही तरीके से हो सके, ये दीपक डंडोरिया की मांग है, ठीक है। इसमें 1-2 चीजें और हो सकती है, तो यहां है अलग अलग जगहों की ये है। तो अब मैंने सारी बातों का, मुद्दों का आपको कंप्लीट कर दिया है। पहली बात है, आवेदन की तिथि 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी 14 दिन और बढ़ा दी गई है।
और 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके लिए क्या रखा गया है, संशोधन के लिए भी रखा गया कि कोई गलती हो जाए तो 100 रुपए देकर आप सुधार करवा लो। अनुभव का क्या होगा, अभी अनुभव में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अनुभव नगर निकाय के अधिकारी के द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा, ये उनका कहना है। डीएलबी का आदेश है, अब अगर पदों से कम फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें कोई फेरबदल होने की गुंजाइश रहेगी। यह है, अब तक 10,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं। ये अब तक की न्यूज थी। मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो 1-2 दिन में और लेकर आऊंगा, समीक्षा वीडियो जिसे कहते हैं, तो 1-2 दिन में मैं लेकर आऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका भाई पहले भी आपके साथ था, अब भी आपके साथ है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर पदों से ज्यादा है, अब तो फॉर्म ही इतने कम भरे गए हैं तो कोई नई चीज तो निकल के नहीं आएगी, मगर जहां तक मेरा अंदेशा है सबके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। थोड़े दिन में इसकी अपडेट आ जाएगी और इसमें वरीयता निर्धारित करी जाएगी। वरीयता निर्धारित की जाएगी कि पहला तो जो नगर पालिका के अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है वो, और दूसरा फिर नगर पालिका जो ठेकेदार होता है इसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र। ये 2 अनुभव प्रमाण पत्र को वरीयता मिल सकती है, अभी मिली नहीं है। ठीक है भाई, तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।